ओम सभी देशवासियों को संजीव आर्या का सादर नमस्कार। मैं संजीव आर्या आज दिनांक 26 जनवरी 2024 के दिन YouTube पर अपने मासिक कार्यक्रम के अंतर्गत सभी जातकों के मासिक राशिफल और संबंधित उपायों की चर्चा करेंगे और हम आशा करेंगे कि आप लोग हमारे द्वारा बताए गए संबंधित उपायों को फरवरी माह में अपने जीवन में अपनाकर अपने जीवन को फरवरी माह में और अधिक सफल और संतुलित अवश्य करेंगे। हमारे चैनल MS ज्योतिषला की ओर से सभी देशवासियों को आज गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। साथ ही हमारे चैनल MS ज्योतिषला की ओर से अयोध्या में राम लल्ला मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में भी सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर हमारे देश में खुशहाली लाए, सभी लोगों को आरोग्य प्रदान करे और आनंद दे। तो अब हम अपना कार्यक्रम आरंभ करते हैं। देखिए, कार्यक्रम आरंभ करने से पहले फरवरी माह में ग्रहों की क्या गोचर है, क्या अवस्था है, इस बात का उल्लेख करते हैं। देखिए, 1 फरवरी 2024 के दिन चंद्रमा गुरुवार का दिन है, माघ मास चल रहा है और वे कृष्ण पक्ष की हैं। उस दिन षष्ठी तिथि है और चंद्रमा कन्या राशि में दोपहर 2:30 बजे तक संचार करेंगे। इसके उपरांत चंद्रमा तुला राशि में संचार करेंगे। सूर्य ग्रह इस समय मकर राशि में संचार कर रहे हैं और वे 14 फरवरी को राशि परिवर्तन कर कुंभ राशि में संचार करेंगे। मंगल देव इस समय धनु राशि में संचार कर रहे हैं और वे 5 फरवरी को राशि परिवर्तन कर मकर राशि में संचार करेंगे, जो कि उनकी उच्च राशि मानी गई है। इसी प्रकार बुध ग्रह अभी मकर राशि में संचार कर रहे हैं और वे 20 फरवरी को राशि परिवर्तन कर कुंभ राशि में संचार करेंगे। गुरु ग्रह पूरे महीने मेष राशि में संचार करेंगे मार्गी रूप में। इसी प्रकार शुक्र ग्रह इस समय धनु राशि में संचार कर रहे हैं और वे 12 फरवरी को राशि परिवर्तन कर मकर राशि में संचार करेंगे। शनिदेव पूरे महीने कुंभ राशि में संचार करेंगे, लेकिन अब शनिदेव अस्त अवस्था में संचार करेंगे। इसी प्रकार राहु ग्रह पूरे महीने मीन राशि में संचार करेंगे और केतु ग्रह पूरे महीने कन्या राशि में संचार करेंगे। तो इस ग्रह गोचर के आधार पर फरवरी माह का राशिफल बनाया गया है और हम आशा करते हैं कि हम जो आपको राशिफल बताते हैं वे आपके जीवन को कम से कम 50 से 60% तक प्रभावित लागू अवश्य होता होगा। इस बारे में आप अधिक से अधिक कमेंट भी हमको अवश्य करें। यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल MS ज्योतिषला को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके हमारे चैनल को शीघ्र सब्सक्राइब करें। यदि आप लोगों को हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो पसंद आ रहे हैं तो इन वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, अपने मित्रों के बीच शेयर करें और अधिक से अधिक कमेंट अवश्य करें। जी, सभी देशवासियों को संजीव आर्या का सादर नमस्कार। वीडियो के इस भाग में हम धनु राशि, मकर राशि, कुंभ राशि और मीन राशि वाले जातकों के फरवरी माह के मासिक राशिफल और संबंधित उपायों की चर्चा करेंगे और हम आशा करेंगे कि हम लोग जो आपको उपाय बताएंगे आप लोग अपने जीवन में फरवरी माह में हमारे द्वारा बताए गए उपायों को अपनाकर अपने जीवन को और अधिक सफल और संतुलित अवश्य करेंगे। हम अपने वीडियो में प्रत्येक जातक के स्वास्थ्य, आपके परिवार और धन की स्थिति, आपकी शिक्षा, संतान, मित्रों की स्थिति, आपका दाम्पत्य जीवन, आपका करियर, व्यवसाय और लाभ की स्थिति की चर्चा करेंगे। तो अब हम अपने मासिक राशिफल का आरंभ करते हैं। धनु राशि अर्थात सैजिटेरियस। देखिए, धनु राशि वाले जातकों का रुझान फरवरी महीने में अपनी शिक्षा के ऊपर, अपने संतान पक्ष के ऊपर, अपने मित्र पक्षों के ऊपर, अपनी हॉबी के ऊपर, धर्म और मंत्र जैसी क्षेत्रों पे कुछ अधिक रमा रहेगा। स्वास्थ्य, देखिए, इस महीने आपका स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा, आपका दृष्टिकोण विवेकशील रहेगा
और रोमांटिक भी साथ साथ बना रहेगा। केवल आपको अपनी आंखों संबंधित रोगों, मुख संबंधी रोगों, कंधे और हड्डियों से संबंधित रोगों के प्रति सावधानी अवश्य बना के रखनी चाहिए। जहां तक आपके मानसिक स्वास्थ्य का प्रश्न है, वह इस महीने कुछ नरम गरम अवश्य रह सकता है। अपनी माता के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिए। जहां तक आपके आत्मिक स्वास्थ्य का प्रश्न है, आपका आत्मिक स्वास्थ्य इस महीने कुछ कमजोर या पीड़ित अवश्य रह सकता है। आपको यात्रा में सरकारी नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए और अपने पिता के स्वास्थ्य का भी इस महीने अवश्य ध्यान रखना चाहिए। परिवार और धन की स्थिति देखिए, फरवरी महीने में आपके परिवार और घरेलू क्षेत्रों में आप काफी सक्रिय होते हुए नजर आ रहे हैं। विभिन्न स्रोतों से आपके धन कोष में वृद्धि होती हुई अवश्य दिखाई दे रही है। आपकी राजसिक भोजन में रुचि इस महीने बढ़ी चढ़ी रहेगी। आपकी वाणी भी इस महीने काफी प्रखर रहेगी और कुछ उग्र बनी रहेगी। आप परिवार के संग किसी छोटी मोटी यात्राओं पर जाते हुए भी इस महीने अवश्य दिखाई दे रहे हैं। संतान, शिक्षा और मित्रों की स्थिति देखिए, आपकी बुद्धि विवेकशील बनी रहेगी। धार्मिक दृष्टिकोण से ओतप्रोत रहेगी। तो आपकी बुद्धि या अपने निर्णय से आप परिवार में थोड़ी बहुत शांति बना के रखें और धैर्य बनाए रखें, ऐसी आपको सलाह दी जाती है। वैसे परिवार में आप मनोरंजन जैसे कार्यक्रमों के ऊपर पूरी लगन से कार्य करते हुए भी अवश्य दिखाई दे रहे हैं। आपको परिवार से भी, अपने बंधुओं से भी सहयोग मिलता हुआ भी अवश्य दिखाई दे रहा है। दाम्पत्य जीवन और पार्टनरशिप देखिए, दाम्पत्य जीवन में आपको आनंद और जोश बना रहेगा। प्रतिदिन के कार्यों में भी आप उमंग के साथ कार्य करेंगे और सफलता अर्जित करेंगे। जीवन साथी से और अपने पार्टनर से भी आपको धन रूपी लाभ मिलता हुआ अवश्य दिखाई देगा। केवल अपने जीवन साथी और पार्टनर से आर्थिक विषयों के ऊपर मतभेद लेने से अवश्य बचाव करना है। व्यवसाय, करियर और लाभ की स्थिति देखिए, आप अपने करियर और कर्म क्षेत्र में अभी थोड़े बहुत भ्रम और तनाव का शिकार होते हुए अवश्य दिखाई दे रहे हैं। विद्या, विशेषकर आर्थिक क्षेत्रों में गणित जैसे विषयों के ऊपर भी आप कुछ भ्रम की स्थिति में रह सकते हैं या इस क्षेत्र में आपकी स्थिति कुछ कमजोर रह सकती है। अतः आप धैर्य और खुली आंखों से इस क्षेत्रों में काम करें। वैसे सामाजिक संबंधों से, गुरुजनों से और स्त्री वर्गों से भी आपको सहयोग इस महीने और लाभ मिलता हुआ अवश्य दिखाई देगा और कुछ भौतिक वस्तुओं की प्राप्ति भी होती हुई इस महीने अवश्य दिखाई देगी। फिर भी उपाय के तौर पर धनु राशि के जातकों को इस महीने प्रतिदिन सूर्य भगवान को जल का अर्घ देना चाहिए और प्रतिदिन आपको सतनाजा या बाजरा पक्षियों को अवश्य जिमाना चाहिए। मकर राशि अर्थात कैप्रिकॉर्न देखिए, मकर राशि वाले जातकों का रुझान अपने परिवार के ऊपर, अपनी संचित धन व्यवस्था के ऊपर, अपनी भोजन की व्यवस्था के ऊपर, अपनी आंखों संबंधित, मुख संबंधित रोगों के ऊपर बना रहेगा। इस महीने आपकी वाणी में कुछ उग्रता रह सकती है। तार्किक दृष्टिकोण से आप वाणी का प्रयोग करते हुए अवश्य दिखाई देंगे। अतः आप मतभेदों से बचें और शांति बनाए रखें। परिवार और धन की स्थिति, माफ कीजिएगा, स्वास्थ्य देखिए, इस महीने आपका शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा। आप जोशीले बने रहेंगे, व्यवहारिक बने रहेंगे और रोमांटिक बने रहेंगे। फिर भी आपको अपने आंखों संबंधित, हड्डियों संबंधित रोगों के प्रति सजगता अवश्य बना के रखनी चाहिए। कभी कभी इस महीने आप अति विलासता के भी शिकार होते हुए अवश्य दिखाई देंगे। अतः आप धैर्य बनाए रखें। मानसिक स्वास्थ्य भी इस महीने आपका अच्छा बना रहेगा। जहां तक आपके आत्मिक स्वास्थ्य का प्रश्न है, आत्मिक स्वास्थ्य हालांकि थोड़ा इस महीने कमजोर रह सकता है, विशेषकर 15 फरवरी के बाद। आपको अपने पिता वर्गों के स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए और सरकारी कार्यों के ऊपर मतभेद देने से अवश्य बचाव करना चाहिए। परिवार और धन की स्थिति देखिए, पारिवारिक क्षेत्र में आप इस महीने खूब सक्रिय रहेंगे क्योंकि आपकी राशि या लगन का स्वामी आपके परिवार भाग में संचार करेगा और वे अभी अस्त अवस्था में हैं। अतः आप अपने परिवार में कुछ अनुशासन बनाए रखेंगे। विद्या के क्षेत्र में, धन के क्षेत्र में आप काफी सक्रिय होते हुए दिखाई देंगे। आप धन का निवेश भी करते हुए इस महीने अवश्य दिखाई दे रहे हैं। आपको नौकरी से, किसी अनुबंधों से और भाग्य पक्ष से धन कोष में वृद्धि होती हुई भी अवश्य दिखाई देगी। आपकी वाणी इस महीने तार्किक बनी रहेगी, लेकिन आपको मतभेद देने से अवश्य बचाव करना है। इसी प्रकार सात्विक भोजन में भी आपकी रुचि बनी रहेगी और परिवार में आप कुछ धार्मिक कार्यक्रम करते हुए भी इस महीने अवश्य दिखाई देंगे।
संतान, शिक्षा और मित्रों की स्थिति। देखिए आपकी बुद्धि इस महीने काफी विलासप्रिय होने वाली है, रोमांटिक बनी रहेगी। आप आनंददायक यात्राएं करते हुए दिखाई दे रहे हैं और यात्राओं में कुछ व्यय भी आपका बड़ा चढ़ा रहेगा। पहले सप्ताह तक आप कुछ रत्ती निद्रा के शिकार होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप रात को कुछ रोमांटिक होते हुए दिखाई दे रहे हैं, विलासता बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। आपको मित्र पक्षों से, संतान पक्षों से भी मनोरंजन के में सहयोग मिलता हुआ अवश्य दिखाई देगा। 10 फरवरी के बाद आप अपने संतान क्षेत्र से खूब संसारिक कार्य करते हुए दिखाई देंगे। दोनों आपस में मिलकर आपको एक दूसरे से स्नेह प्राप्त होगा, लाभ प्राप्त होगा और आप दोनों अपने मित्रों के साथ या संतान पक्ष के साथ काफी आनंदित महसूस होंगे। इस महीने आप अपने हॉबी पर भी कार्य करते हुए अवश्य दिखाई दे रहे हैं, जिससे आपको आनंद प्राप्त होगा। दाम्पत्य जीवन और पार्टनरशिप। देखिए दाम्पत्य जीवन में परिणाम, मिश्रित परिणाम देखने को मिलेंगे। आप अपने क्रोध के ऊपर अवश्य नियंत्रण बनाए रखें और बाहरी बंधुओं के हस्तक्षेप से अपने दाम्पत्य जीवन को बचाने का अवश्य प्रयास करें। वैसे आप परिवार के साथ बहसबाजी ना करें तो अच्छा है, नहीं तो झगड़े होने की संभावना बनी हुई है, क्योंकि इस समय आपके राशि और आपके दाम्पत्य जीवन के राशि में सूर्य शनि की टक्कर बनी हुई है। 10 फरवरी के बाद आप अपने बुद्धि बल से अपने कर्म क्षेत्र में, दाम्पत्य जीवन में आनंद और विलासता के साथ कार्य करते हुए दिखाई देंगे और इस क्षेत्र में आपको नाना प्रकार की खुशियां भी अवश्य प्राप्त होंगी। व्यवसाय, करियर और लाभ की स्थिति। देखिए कर्म कैरियर क्षेत्र में आप इस महीने काफी सक्रिय होते हुए दिखाई दे रहे हैं। यात्राएं करेंगे, यात्राओं में आपका व्यय भार बढ़ेगा। आप यात्राओं में उचित व्यय करेंगे और उससे आपको पुनः लाभ की प्राप्ति अवश्य होगी। 7 फरवरी के बाद आप अपने बंधुओं के साथ, सामाजिक संबंधों के साथ, कोई संपत्ति जैसे विषयों, वाहन जैसे विषयों के ऊपर लाभ लेते हुए अवश्य दिखाई दे रहे हैं। घरेलू भौतिक वस्तुओं की भी प्राप्ति होती हुई अवश्य दिखाई दे रही है। धन के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में या भौतिक क्षेत्र में, सभी क्षेत्रों में आपको सभी संबंधों से इस महीने लाभ की प्राप्ति होती हुई अवश्य दिखाई देगी। फिर भी उपाय के तौर पर मकर राशि के जातकों को फरवरी माह में एक लोहे का छल्ला अपनी मध्यमा उंगली में शनिवार के दिन अवश्य धारण करना चाहिए और प्रतिदिन आपको सूर्य भगवान को जल का अर्घ्य देना चाहिए। कुंभ राशि अर्थात एक्वेरियस। देखिए कुंभ राशि वाले जातकों का रुझान अपने ऊपर, स्वयं अपने ऊपर, अपने जीवन साथी या पिता वर्गों के ऊपर, उनसे संबंधित संबंधों पर, सरकारी कार्यों को निपटाने में, कुछ रोगों के ऊपर, दूर स्थानों के संबंधों से उनके ऊपर चिंतन करने के ऊपर कुछ अधिक व्यतीत होता हुआ दिखाई दे रहा है। स्वास्थ्य। देखिए फरवरी माह में आपकी राशि का स्वामी शनि चूंकि अस्त अवस्था में है, अतः आपके शारीरिक स्वास्थ्य में शारीरिक शक्ति की कमी होती हुई अवश्य दिखाई देगी। अतः को सलाह दी जाती है कि आप लोहे का छल्ला मध्यमा उंगली में अवश्य धारण करें और हरी सब्जियों का, जिसमें कि लोहे तत्व होते हैं, अधिक से अधिक सेवन करें। इसके अलावा आपको अपनी आंखों संबंधित और हड्डियों संबंधित रोगों के प्रति भी सावधानी रखनी चाहिए। मुख संबंधित या पाचन संबंधी रोगों के प्रति भी सावधानी अवश्य रखनी चाहिए। आपका मानसिक स्वास्थ्य इस महीने कुछ उतार और चढ़ाव से भरा रहेगा, तो आपका आत्मिक स्वास्थ्य भी इस महीने थोड़ा कमजोर या पीड़ित होता हुआ अवश्य दिखाई दे रहा है। आपको अपने पिता वर्गों के स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए और सरकारी कार्यों के ऊपर नियमों का पालन करना चाहिए और सरकारी कार्यों पर मतभेद लेने से अवश्य बचाव करना चाहिए। परिवार और धन की स्थिति। देखिए परिवार में अभी आपके थोड़ा तनाव और भ्रम की स्थिति निरंतर जारी रहेगी। तामसिक भोजन में आपकी रुचि इस महीने बढ़ी चढ़ी रहेगी। आपकी वाणी इस महीने कुछ कुटिलता से भरी रहेगी, व्यवहारिक बनी रहेगी। बंधुओं से संबंधों में भी आपको लापरवाही इस महीने नहीं करनी चाहिए। बंधुओं के संग आप कुछ छुटपुट यात्राएं करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं और विलासता के ऊपर आपका कुछ व्यय बढ़ा रहेगा। परिवार संग भी आप कुछ मनोरंजन क्षेत्र में यात्राएं करते हुए और आनंद लेते हुए इस महीने अवश्य दिखाई देंगे। संतान, शिक्षा और मित्रों की स्थिति। देखिए इस महीने आपकी बुद्धि रोमांटिक बनी रहेगी, प्रखर बनी रहेगी, साधने मेधावी बनी रहेगी। संतान और मित्रों के साथ आप विभिन्न विषयों के ऊपर यात्राएं करते हुए अवश्य दिखाई देंगे। आपका व्यय बड़ा चढ़ा रहेगा, जिससे आपको कुछ संतोष कम होगा, लेकिन आनंद की प्राप्ति अवश्य अधिक होगी। वैसे ईश्वरी मदद से, ईश्वरी सहयोग से भी आपको धन रूपी लाभ मिलता हुआ भी इस महीने अचानक अवश्य दिखाई देगा। दाम्पत्य जीवन और पार्टनरशिप। देखिए इस क्षेत्र में भी आपके परिणाम कुछ मिश्रित ही रहेंगे। आप अपने पराक्रम बल से अपने दाम्पत्य जीवन में शुभ कर्म करते हुए दिखाई देंगे।
आप धार्मिक कृत्य करते हुए दिखाई दे रहे हैं। केवल आपको मतभेदों से अपने जीवन साथी से अवश्य बचाव करना है। दोनों मिलकर एक दूसरे के लिए कार्य करेंगे तो आपको दाम्पत्य जीवन में संतोष, लाभ और सहयोग की प्राप्ति अवश्य होगी। वैसे हड्डियों संबंधित और आंखों संबंधित रोगों के प्रति भी आप और अपने जीवन साथी का इस महीने अवश्य ध्यान रखें। व्यवसाय, करियर और लाभ की स्थिति। देखिए, करियर व्यवसाय क्षेत्रों में इस महीने आप कुछ अधिक मेहनत करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिससे आपका लाभ भी बढ़ता हुआ अवश्य दिखाई देगा। 15 फरवरी के बाद आपका व्यय भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। नए नए संबंधों से भी आपके जीवन में लाभ की वृद्धि होती रहेगी। माता पक्ष से और भाग्य पक्ष से भी आपको सहयोग इस महीने मिलता हुआ दिखाई देगा। इस महीने आपकी निद्रा में कुछ कमी आती हुई अवश्य दिखाई देगी और विलासता या भोग विलास के ऊपर आपकी रुचि और व्यय बढ़ता हुआ भी दिखाई देगा। फिर भी उपाय के तौर पर कुंभ राशि के जातकों को इस महीने शनिवार के दिन एक लोहे का छल्ला अपनी मध्यमा उंगली में अवश्य धारण करना चाहिए और प्रतिदिन आपको भी सूर्य भगवान को जल का अर्घ देना चाहिए। और अब राशि चक्र की अंतिम राशि मीन राशि अर्थात पाइसेस। देखिए, मीन राशि वाले जातकों का रुझान अपने परिवार पक्ष के ऊपर, अपनी संचित धन व्यवस्था के ऊपर, अपनी भोजन व्यवस्था के ऊपर, धार्मिक कार्यक्रमों के ऊपर कुछ अधिक रमा रहेगा। स्वास्थ्य, देखिए फरवरी महीने में आपका शारीरिक स्वास्थ्य मध्यम बना रहेगा। आपको अपनी आंखों संबंधित, हड्डियों संबंधित रोगों के प्रति सावधानी रखनी चाहिए। इसके अलावा आपका चित्त भ्रम होता हुआ और पाचन संबंधी रोगों के प्रति भी सजगता अवश्य बना के रखनी चाहिए। मानसिक स्वास्थ्य भी आपका इस महीने मध्यम बना रहेगा। तो आपका आत्मिक स्वास्थ्य 15 फरवरी के बाद थोड़ा पीड़ित हो सकता है। आपको पिता वर्गों के स्वास्थ्य और सरकारी कार्यों में नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। परिवार और धन की स्थिति, देखिए इस महीने आपका पारिवारिक माहौल उत्तम बना रहेगा। आपके घर में धर्म संबंधित कार्यक्रम होते हुए दिखाई देंगे। उत्तम सात्विक भोजन की प्राप्ति होती हुई दिखाई दे रही है। संचित धन कोष में भी वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है। परिवार से आपको अपने करियर क्षेत्र में, व्यवसाय क्षेत्र में सहयोग मिलता हुआ दिखाई देगा और परिवार संग आप कुछ मंगल कार्यक्रमों में भाग लेते हुए, सक्रिय होते हुए भी अवश्य दिखाई दे रहे हैं। संतान, शिक्षा और मित्रों की स्थिति, देखिए आपकी बुद्धि इस महीने कुछ उग्र बनी रहेगी, प्रखर बनी रहेगी और रोमांटिक बनी रहेगी। बीच बीच में आप कुछ तनाव लेते हुए भी अवश्य दिखाई देंगे और भ्रम का शिकार होते हुए भी अवश्य दिखाई दे रहे हैं। संतान के स्वास्थ्य का भी इस महीने अवश्य ध्यान रखें और मित्रों के संग संबंधों में भी इस महीने कुछ अवश्य ध्यान रखें। शिक्षा और संसारिक कार्यों के ऊपर आप इस महीने खूब सक्रिय बने रहेंगे। दाम्पत्य जीवन और पार्टनरशिप, देखिए इस क्षेत्र में भी अभी कुछ भ्रम और तनाव की स्थिति जारी रहेगी। जीवन साथी के स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना चाहिए। जीवन साथी वैसे आपकी आय में वृद्धि के लिए अपना योगदान और सहयोग देते हुए आपको अवश्य दिखाई देंगे। 20 फरवरी के बाद जीवन साथी के साथ आपको संपत्ति जैसे विषयों के ऊपर, घरेलू विषयों के ऊपर कुछ यात्राएं करते हुए, कुछ निवेश करते हुए, लाभ लेते हुए भी अवश्य दिखाई दे रहे हैं। बीच बीच में आपको कुछ रोगों के ऊपर भी व्यय होता हुआ इस क्षेत्र में अवश्य दिखाई देगा। व्यवसाय, करियर और लाभ की स्थिति, देखिए करियर और व्यवसाय क्षेत्र में आपकी इस महीने आय वृद्धि होती हुई अवश्य दिखाई देगी। आप खूब सक्रिय रहेंगे। आप अपने निज पराक्रम बल पर और अपने परिवार के सहयोग से भी अपने करियर और व्यवसाय में शानदार प्रदर्शन करते हुए, सुधार करते हुए अवश्य दिखाई देंगे, जिससे आपकी आय में वृद्धि होगी। और इस माह आपको नौकरी के क्षेत्रों में, अनुबंधों के क्षेत्रों में या इंश्योरेंस जैसे क्षेत्रों में भी लाभ वृद्धि होती हुई अवश्य दिखाई देगी। कुल मिलाकर इस क्षेत्र में आप काफी सक्रिय रहेंगे और लाभ वृद्धि होगी। फिर भी उपाय के तौर पर मीन राशि की जातकों को इस महीने भगवान गणेश जी की प्रतिदिन, विशेषकर मंगलवार और बुधवार को पूजन करना चाहिए और सूर्य भगवान को प्रतिदिन जल का अर्घ देना चाहिए। तो यह कार्यक्रम आपको कैसा लगा? आप लोग अधिक से अधिक कमेंट देकर हमको अवश्य अवगत कराएं। हम ये आशा करते हैं कि हमने जो आपको उपाय बताए हैं, आप लोग उन उपायों को फरवरी माह में कर अपने जीवन को और अधिक सफल और संतुलित अवश्य करेंगे। यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल MS ज्योतिष सलाह को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके हमारे चैनल को शीघ्र सब्सक्राइब करें। यदि आप लोगों को हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो पसंद आ रहे हैं तो हमारे वीडियो को अधिक से अधिक अपने मित्रों के बीच, परिचितों के बीच शेयर करें, लाइक करें और कमेंट अवश्य दें। तो अब मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा और आप लोगों से आज्ञा लेना चाहूंगा। जी, ओम